हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई एम योर दोस्त एंड होस्ट जानवी एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल स्पोवेक्स सेनो में। गाइस, हमारी जो आज की जनरेशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव है। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और न जाने ऐसे कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग रील्स देखते और बनाते आ रहे हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक रील स्टार है। ही इज़ एन एक्टर, कॉमेडियन, नागपुर स्लैंग इन्फ्लुएंसर, मराठी कंटेंट क्रिएटर एंड जिन्हें नागपुर के जीजाजी भी कहते हैं। येस गाइस, ही इज नन अदर दॅन दर्शन दामोदर। काय म्हणता, कसे आहात तुम्ही जीजाजी? एकदम मस्त मजेत. तुम्ही कशा आहात? मी मस्त सर. चला तर मग आपण तुमचं स्टार्ट करायचं. बरं, आपण आता मागे जाऊयात. चलते एकदम स्कूल लाइफ में, ठीक है? सो आप हमें आपके फर्स्ट ट्रस्ट शेयर कर सकते हैं? क्रश Yes. उसका नाम मुझे तब भी पता नहीं था, मुझे आज भी पता नहीं है. बट हाँ, स्कूल में एक लड़की थी, वो जूनियर थी लेकिन उस टाइम पे अच्छी लगती थी. लेकिन स्कूल छूटने के बाद पता नहीं कहाँ गई, क्या है, ऐसा है, इसका नाम भी पता नहीं. और आज मैं ढूंढना भी चाहूँ कहीं फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे तो मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे नाम ही पता नहीं था. अच्छा, तो आप किस स्टैंडर्ड में थे तब? मैं तब 5th 6th में ही था. 5th 6th में फर्स्ट हाँ, क्रश? मतलब एक 5वीं से 8वीं का जो पीरियड था, तो उस टाइम पे वो ब्रेक होता था बीच में, लंच ब्रेक वगैरह होता था, तो उस टाइम पे प्ले ग्राउंड में दिख जाती थी. तो बस उतना ही था, उसके आगे अच्छा. कुछ नाम पता करने तक का भी वो हिम्मत भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था. बस देखते थे और वो अच्छी लगती थी. अच्छा, तो फिर आपकी स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी? नहीं नहीं थी? नहीं थी सच्ची में? झूठ बोल रहे हैं? नहीं थी. नहीं थी? मैं स्कूल, मेरे को 10th पास करने में या फिर स्कूल 10th तक स्कूल होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में मुझे 12 साल लगी. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 12 साल. 2 साल का मेरा गैप हो गया था. 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था. ओह, तो अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना दम था. हर चीज़ों में, सारी चीज़ों में मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था. स्टडी में भी नहीं था, स्पोर्ट्स में भी उतना नहीं था. मैं अपने ही दुनिया में रहता था. तो गर्लफ्रेंड वगैरह वो ऐसा कुछ ही बना नहीं उस टाइम पे. अच्छा. बस एक लड़की वो ऐसे ही अच्छी लगती थी तो बस देखता था उस पर. और मेरे 2-3 गिने चुने दोस्त थे. अच्छा. तो फिर उस लड़की को पता था कि आपको वो पसंद आती है? नहीं, नहीं पता था, आपने बताया नहीं कभी? नहीं, मुझे नाम पता नहीं उसका, तो उसके साथ बात करना तो बहुत दूर की बात. अच्छा, तो फिर स्कूल लाइफ में तो नहीं, पर कॉलेज लाइफ में कोई कभी पसंद आई? पसंद तो आई लड़कियाँ, बातचीत होती थी. जो पसंद आए वो लड़की के साथ बातचीत जरूर होती थी, लेकिन रिलेशनशिप काइंड ऑफ ऐसा कुछ सीन था नहीं. लेकिन 2012 मतलब आई गेस मेरा 12th होने के बाद एक तो लड़की आई थी जिंदगी में, ऐसा कह सकते. अच्छा, तो फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे? जी हाँ. अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप को, किसने किसको प्रपोज किया? बिल्कुल. स्टार्ट बातों से पहचान हुई, फिर बातें हुई. तो उस टाइप के मोबाइल भी नए नए थे हमारे पास, तो मोबाइल ऑनलाइन डेटिंग? और ऑनलाइन डेटिंग नहीं, हम थिएटर करते थे, वो भी थी. तो वहीं से पहचान हुई थी. अच्छा. वहीं से बातें शुरू हुई कि फिर फ़ोन पे बातें हुई, फिर मिलना वगैरह, फिर उसने प्रपोज कर दिया था एक टाइम. अच्छा, उन्होंने आपको प्रपोज किया? हाँ. मैंने आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है, आज तक नहीं किया है. अरे बाप रे. जो भी गिनी चुनी गर्लफ्रेंड्स रही होगी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में रही होगी, मैंने किसी को भी आज तक प्रपोज नहीं किया. मेरी आज भी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को प्रपोज करने की. पता नहीं वो क्या है, बस मुझे नहीं लगता कि मैं यार बोलूँ. वो डर बोले या फिर रिजेक्शन का डर बोले या फिर उसे क्या लगेगा या वो क्या रिएक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं किया. अच्छा, तो फिर लड़कियों ने ही आगे से अप्रोच किया है. उनके साथ आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप थी? हाँ, तो उन्होंने पहले आपको प्रपोज किया, फिर आपने जवाब? जी, मैंने जवाब, मैंने
हाँ कर दी, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया नया ही था सब। हुँ, और वो नई चीज़ें वो आपको आपको नहीं पता चलता कि आप बहते चले जाते हैं उस बहाव में कि अच्छा लग रहा है, हुँ, हुँ। चलने दो। तो वही था, तो बातें करना अच्छा लगता था, मिलना अच्छा लगता था, तो फिर मैंने हाँ कर दिया, तो चलो ठीक है कर। अब वो बचपना है कि आप उसमें फिर चीज़ें टटोलते नहीं हैं, आप हुँ, हुँ। एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना, चलो ठीक। उन्होंने आपको कहाँ प्रपोज़ किया था, आपको याद है? मुझे मैसेज किया था, अच्छा, ऑनलाइन। हाँ। ऑनलाइन भी नहीं, टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज हाँ, तब हाँ। चलते थे। मतलब ऐसे फ़ेस टू फ़ेस डायरेक्ट नहीं किया था? नहीं, डिलीट नहीं किया था। हुँ। गाँव में था कहीं, वो नागपुर में थी, और उसने टेक्स्ट किया था मुझे, तो टेक्स्टिंग चलती थी उस टाइम पे, ऑनलाइन वगैरह को कोई व्हाट्सएप भी नहीं था उस टाइम पे। हुँ। फेसबुक भी था तो वो भी ज़्यादा ये नहीं था, तो टेक्स्ट पे उसने मुझे प्रपोज़। फिर आपने टेक्स्ट पे ही हाँ बोला? या फिर बाद में मिल के? शायद मैं फ़ोन पे बात करके पूछ के क्या लगा, कैसे लगा, ऐसा कुछ पूछ के। अच्छा, तो फिर आपकी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई, फिर आपने फर्स्ट डेट उनके साथ कहाँ की थी? कहाँ गए थे आप? फर्स्ट डेट ऐसा उस टाइम पे डेटिंग वगैरह, डेटिंग ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन कई दोस्त के घर पे मिलते थे वगैरह, ऐसा कुछ हुआ। वही हुँ। मिलना, दोस्त के यहाँ मिलना, फिर कहीं बाहर मिलना, यही सब होता था। तो उस एज में आपके साथ मतलब आप दोनों में किस प्रकार की बातें हुआ करती थी? किस प्रकार की बातें, वो सब नया-नया था, और वो मेरे से छोटी थी हालाँकि, मैं अच्छा। बड़ा था। हुँ। तो वही बातें होती थी, नहीं या फिर कोई इमेजिनरी कुछ बात हो जो आप नहीं पता वो होगी या नहीं, लेकिन आप इमेजिन करके आप हुँ, बातें हुँ। करते हैं। तो उस टाइप का वो था। वो थोड़ी बहुत नोक-झोंक, थोड़ा बहुत गुस्सा, और फिर दिन की शुरुआत या फिर दिन भर क्या-क्या हुआ, वो सारी चीज़ें होती थी। हुँ। तो ऐसे नॉर्मल बातें हुआ करती थी। अच्छा, तो फिर आप रिलेशनशिप में मतलब कब तक चली आपकी रिलेशनशिप? या ब्रेकअप क्या? रिलेशनशिप मेरी चली करीब 11 साल। अरे बाप रे! जी, वो 11 साल आप लगाइए, 2012 से हुँ। 2023 तक वो सब चल, और वहाँ वो किस्सा खत्म हुआ। तो वही है बस। अच्छा, ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप तो नहीं हुआ, वो शादी हो गई। उनकी शादी हो गई? अच्छा, ऐसा हुआ। तो फिर आप? मैं बस यही हूँ, जहाँ आना वही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मतलब आपका एक ही रिलेशनशिप था, एक ही एक्स है आपकी? रिलेशनशिप एक की तरह से नहीं, दोस्त मेरी थी। हुँ। 10th में भी मेरी एक दोस्त थी, उसके बाद वो मेरी एक दोस्त थी, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप काइंड ऑफ ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। फ़ोन पे बातें वगैरह होती थी, मिलना नहीं होता था। लेकिन एक ये किस्सा एक ऐसा है जो मेरी पूरी जवानी उसमें, अभी भी मैं जवान हूँ, लेकिन वो जो टीनेज का जो पीरियड होता है, हुँ, हुँ। वो सारा उसमें गया। अच्छा, हाँ। तो फिर आप लोग जब बड़े होके इतने साल चला बोल रहे हैं आप, तो तब तो जाया करते होंगे ना बाहर? हाँ, तो तब वैसे पहली बार कहाँ गए थे आप लोग? उस टाइम पे नहीं है, उस टाइम पे हम दोस्त ही यहाँ मिला, अच्छा। दोस्त मिला करते थे, क्योंकि लड़कियों को बाहर निकलना, फिर कहीं बाहर घूमने जाना, फिर कोई देख लेगा, वो सारी चीज़ें रहती थी। हुँ। इसको दिख गया तो यहाँ कहीं होटल में जाओ या फिर हुँ, रेस्टोरेंट में, हुँ। कॉफ़ी शॉप में वगैरह जाओ, कोई देख लेगा, ये वो डर लगा रहता था। तो इसलिए हम बाहर ज़्यादा नहीं मिलते थे। अच्छा। हाँ, दोस्त के घर पे या फिर कहीं कुछ है, फंक्शन है, बर्थडे है, या फिर 4 लोग कहीं जा रहे थे, ऐसे मुलाकात होती। फिर धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, और फिर कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं होटल पे, कहीं शॉप जो बाहर लगती हैं, ठेले-वेले लगते हैं, पानी-पूरी खा ली, वो सारी चीज़ें। वैसे होता था। फिर कहीं गार्डन में चले गए, मूवी चले, वो सारी चीज़ें फिर धीरे-धीरे होने लगी। अच्छा, तो आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अच्छा, आप मैरिड नहीं है, अच्छा ठीक है। हाँ, ओके। तो फिर उनके साथ आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, आप वो बताइए ना? ब्रेकअप कैसे आप तो हुआ? रिलेशनशिप में थे, फिर उनकी शादी। जी। हाँ, नहीं, बातें फिर धीरे-धीरे हाथ से निकलती गई। मैं रेडी नहीं था, और अच्छा। उसको करनी थी, उसको प्रेशर था, ऑब्वियसली लड़कियों को प्रेशर होता है शादी हुँ, हुँ। घर से। तो उस वजह से फिर वो काफ़ी खींचता चला गया, फिर एक पॉइंट पे वो ऐसा हो गया कि नहीं, ठीक है, अब घर से प्रेशर आ रहा है, घर वालों ने तय कर दिया है, तो फिर कर लो, क्या कर सकते।
एक पॉइंट पे सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती, तो इसलिए वो उतना फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते एकदम से। कोई आपका गुलाम नहीं है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी का अपना डिसीजन। तो उसी डिसीजन के साथ मैं भी एग्री हो गया। और अच्छा, तो फिर आप मूव ऑन कैसे हो इतनी जल्दी? इतने जल्दी है मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, हम्म। नो डाउट। तकलीफ भी हुई, हम्म। मुश्किल भी था, लेकिन वही है ना कि मूव ऑन तो करना है। हम्म। एक ही ज़िंदगी है, एक ही चीज़ को पकड़ के कितनी कब तक बैठोगे, आगे भी बढ़ना है। जी। मूव ऑन होने के लिए आपने क्या क्या, मतलब उस चीज़ से दूर रहने के लिए क्या क्या किया क्या आपने? क्या किया मैं थिएटर करता था। हम्म। तो वो सीन वो जब हुआ डिसीजन, उसके बाद भी मेरा एक नया प्ले, नया नाटक ओपन हुआ था। तो फिर मैं वो नाटक में लग गया। और नाटक ने मुझे कई बार मुझे ऐसा हुआ है कि नाटक ने या तो मेरे काम ने मुझे ज़िंदा रखा है, या तो मुझे कुछ ऐसी टेंशन वाली चीज़ों से दूर रखा है। हम्म। तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मेरा काम मुझे ज़िंदा रखता है। अच्छा, तो आपके काम की वजह से आप थोड़ा सा उससे दूर रहे, हाँ, जल्दी थोड़ा सा नाटक में निकल गए। उलझ गया था। हाँ हाँ। और फिर धीरे-धीरे कुछ चीज़ों का सहारा भी देना पड़ा बाहर निकलने के लिए। तो कौन सी चीज़ है वो, हमें बताइए। है अब नहीं नहीं, बताइए। नहीं, जैसे आप कुछ ड्रिंक करने बैठ गए या फिर दोस्तों के साथ जैसे मतलब ऐसा लगता था कि कहीं कहीं तो मिले और किसी के साथ बैठ के वक़्त गुज़र जाए। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाता था, दोस्तों के साथ चले जाता था। रात भर कुछ दोस्तों के साथ घूमता था। तो दोस्त लोग फिर शराब-वराब लेके बैठ जाते थे। तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो ऐसे धीरे-धीरे करते-करते फिर काम में उलझते-उलझते फिर वो सारा धीरे-धीरे हो गया मतलब। अच्छा, अभी आपकी एक ही रिलेशनशिप थी बोले, तो उसी पे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके अगर जब झगड़े भी होते थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो किस टॉपिक पे वो करते थे या आप करते थे? झगड़ा कौन स्टार्ट करता था? झगड़े दोनों तरफ से होते थे। अच्छा। कभी उसकी तरफ से, कभी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, वो झगड़ती, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मैं झगड़ता था। कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जिस पे आपका झगड़ा हुआ, सीरियस वाला एक बार। तो सीरियस वाला झगड़ा वक़्त ना देने पर। अच्छा, वो वक्त नहीं दे रहे, आप वक्त नहीं दे रहे। नहीं, दोनों में से कोई भी, हम्म। उसने भी वक़्त नहीं दिया, तो फिर मैं झगड़ा करता था। और फ़ोन नहीं उठाना या फिर रिप्लाई ना देना या फिर मिलने के लिए ना आना, वो सारी चीज़ें, उस तरह से झगड़े होते थे। हम्म। फिर एक पॉइंट पे मैं शहर छोड़ के मुंबई गया था पढ़ने के लिए। तो एक वो फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी झगड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो होता है जब आपके बीच में डिस्टेंस आ जाता है फिजिकली, तो बातें थोड़ी सी बिगड़ती हैं। तो उस वजह से बहुत झगड़े होते थे। लेकिन चीज़ें फिर आपको ठीक भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, हम्म। तो चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो उसको उनको ठीक करना, उनको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी। बराबर है। वो आपकी तरफ से बिगड़ी हो या आगे वाले की तरफ से बिगड़ी हो, लेकिन आपको उनको ठीक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप आ, लंबे समय तक इस रिश्ते को टिकाना चाहते हैं, या फिर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो आपको संभालना पड़ेगा। हम्म। तो काफ़ी संभालने की कोशिश हुई, लेकिन कैसे हैंडल करते थे उस सिचुएशन को आप? हैंडल ही कैसे करना है, फ़ोन पे बातें करो, समझाओ उनको कि ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा होता तो वैसा, इतना तो कह ही सकता हूँ, ये वगैरह। झगड़े में बोलो या गुस्से में बोलो, लेकिन चीज़ें तो पॉइंट वाली होती थी। वही, अब वो उम्र से छोटी थी तो इसलिए, और वो थोड़ी सी नादान टाइप बोलो या फिर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा। इमोशनल। हाँ। तो फिर गिफ्ट्स वगैरह देना करना हुआ होगा आप में। गिफ्ट्स कौन देता था आपको, वो देते थे या आप उनको देते थे? वो भी देती थी, मैं भी देता था कभी कभी, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन उतना सिलसिला गिफ्ट्स का उतना कुछ सीन बना नहीं हमारा, क्योंकि अब मैं भी उस टाइम पे ऐसा कुछ बहुत पैसे वैसे कमाने वाला सीन नहीं, हम्म। क्योंकि एज बहुत कम थी। लेकिन किया।
तो एक मेमोरेबल गिफ्ट बता सकते हैं आप हमें, उन्होंने आपको दिया हुआ या फिर आपने उनको दिया हुआ? मेमोरेबल गिफ्ट एक ग्रीटिंग कार्ड था, अच्छा। लिखा हुआ था कुछ, और एक हमारी तस्वीर के साथ में उसमें। वो मेरे ख्याल से वो पहला था, ऐसा कह सकते हैं। लेटर सामान लिखा था कुछ उसमें? हाँ, हाँ। तो जैसा ही कुछ था, ग्रीटिंग का अच्छा सा 2-3 पेज का, और उसमें एक फ़ोटो था हमारा, अच्छा, दोनों का साथ में। तो वो था, वो अभी नहीं है, काफ़ी चीज़ें थी। आप हमें शेयर कर सकते हैं कि लेटर में क्या लिखा था या फिर कुछ? अच्छा। बहुत पुरानी बात, ओके। मुझे नहीं याद वो, अब मेरे पास वो लेटर है भी। अच्छा, जी। तो आपको वो याद था सबसे फेवरेट गिफ्ट? हाँ, वो झलक। हाँ। तो फिर आप में कभी ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी कि प्रोफेशन आगे जाके क्या करना है? हाँ, बिल्कुल होती थी, क्योंकि हमारा ऐसा था कि अ, साथ में रहना है, अगर आगे बढ़ना है या फिर शादी-वादी का सिलसिला है, हुँ, तो फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा हुँ। कि क्या करना है, कैसे करना है। नौकरी करोगी, हुँ। तब करोगे, जो भी है, क्योंकि जॉब ज़रूरी है। वो क्या कहती थी, उनका प्रोफेशन क्या है? उनके लिए मतलब उनको क्या करना था? आपका प्रोफेशन और उनके प्रोफेशन में क्या डिफरेंसेस आते थे? डिफरेंसेस, मैं तो खैर थिएटर का बंदा था, एक्टर था। हुँ, मेरा स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में होना ज़ाहिर सी बात थी कि मैं कब उस टाइम उस मकाम पर पहुंचूंगा या फिर कमाने लगूंगा, हुँ, ये भी नहीं पता, मुझे आज भी नहीं पता। तो उस वजह से वो कट भी उसी वजह से हुआ ना कि मैं स्टेबल नहीं था, और उसके पास वक्त है हुँ, कि मैं स्टेबल हो सकूँ, और फिर वो अपना वक्त हुँ। रुके, तो उस वजह से वो खत्म हो गया था सीन। अच्छा, उस वजह से भी ये भी एक रीज़न था। हाँ, हाँ। तो मैं सेटल नहीं था, और मैं रेडी भी नहीं था शादी, क्योंकि एक आपको एक मेंटेलिटी या फिर आपको एक कोई एक साथी आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है, तो आपके पास एक बैकअप चाहिए, आपकी कमाई चाहिए, पैसा ज़रूरी है जीवन में। तो वो मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैं वक़्त चाह रहा था कि हुँ। थोड़ा-सा और वक़्त मिल जाए तो कुछ करें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उन्हें आपके प्रोफेशन से कुछ प्रॉब्लम थी कि नहीं, उनको मतलब लगता था ठीक है, चल जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम थी? ऐसा कुछ कोशिश सीन हुआ? नहीं, उसने कोशिश की हुँ, कि मैं जॉब करूँ, कि भाई तू जॉब कर ले, शादी कर लेंगे जॉब के बेसिस, उसके बाद फिर देखेंगे क्या। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था जॉब करना, क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत प्रिय है, हुँ, बहुत पसंद है, इसलिए मैं और कोई काम नहीं कर सकता, मुझे आता भी। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा जॉब वगैरह, जो है यही है, हुँ। जहाँ तक भी जाऊँ, लेकिन इसी थ्रू जाऊँगा, इसलिए वो नहीं हुआ। अच्छा, हुँ, तो उनका मतलब प्रोफेशन का भी वो भी पॉइंट था कि हाँ। वो एक मेन पॉइंट है आपके जीवन में कि आप दोनों में से कोई तो स्टेबल हो, अगर आप शादी जैसा सीन कोई करना चाहते हैं, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हुँ, जो आसानी से नहीं की जा सकती। उसके लिए दोनों में से एक का स्टेबल, कम से कम दोनों सेटल है, दोनों जॉब कर रहे हैं या फिर दोनों कहीं बिज़ी है, तो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई एक का सेटल होना ज़रूरी है, क्योंकि भैया आमदनी तो लगती है ज़िंदगी चलाने। तो मेरा ऐसा कोई सीन था नहीं, इसलिए अ, आपके मतलब फ्यूचर में अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो आप क्या इमेजिन करती है वो कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आ, वो मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा मैं जीवन साथी बोलूँगा, हाँ। जो हमेशा साथ रहे, जो हमेशा के साथ चले, हुँ, कहीं रुके ना। तो वो निस्वार्थी होना चाहिए मुझे सबसे पहले, उसका कोई स्वार्थ ना हो मेरे साथ, अगर हुँ, वो है कि मेरे पास पैसा है इसलिए है, मैं कुछ हूँ इसलिए है, हुँ, मेरा कोई नाम है इसलिए है, ऐसा कुछ भी ना हो, हुँ। बस मैं हूँ, इतना काफ़ी हो।
और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो बात है, मैं हूँ ये ज़रूरी होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये क्वालिटी चाहिए आपको। ये क्वालिटी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये बनना चाहिए। उसके पास क्या है हुँ, क्या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं है तो मैं कमाऊँगी, लेकिन मुझे ये चाहिए। हाँ, ऐसे ये चाहिए। ना भी दे, मुझे जो चाहिए ये ना दे तो मैं खुद ले लूँगी, लेकिन मेरे को ये चाहिए। एक तो ऐसे ऐसा होता करना। है ना कि मेरे को ये दिला दे तो उसके लिए झगड़े, नहीं दिलाया उसके लिए झगड़े, फिर अगले साल दिलाऊँगा, अगले साल नहीं दिलाया तो फिर झगड़े, कब दिलाओगे? झगड़े ही झगड़े हैं। नहीं, वो नहीं चाहिए। नहीं दिला रहे ठीक है मैं ले ली, कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से एक पार्टनर में, आपके पार्टनर में कौन-सी सबसे रोमांटिक चीज़ें होनी चाहिए? वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है मेरी। हुँ, एक मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उसे वो एग्री करे, हुँ, या फिर वो जो जो सोच रही है उसे मैं एग्री करूँ, और फिर वो जो मैच हो जाता है, वो जो वाइब बनती है ना फिर, हुँ। वो फिर आप सिर्फ बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप झगड़े कर रहे हैं, वो सब रोमांटिक है। वो सारी चीज़ें अच्छा। रोमांटिक है। आप फिर या कैफ़े में चले जाओ, हुँ, या फिर कहीं कोई फंक्शन में चले जाओ, आपको वहाँ पे भी फिर रोमांटिक फील होगा। अच्छा, वाइब मैच होना सबसे मेन है, आपके और हिसाब से। वो फिर ज़िंदगी भर रहेगी वाइब, क्योंकि अच्छा। इंसान बदलता है, मूड बदलता है, फील बदलती है, उम्र के हिसाब से कहो या फिर दुनिया के हिसाब से। हुँ, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप में या ये 2 लोगों में वो चीज़ें वहीं हुँ। स्टेबल रहनी बहुत ज़रूरी अच्छा, तो आपके हिसाब से प्यार, आप लव को क्या डेफ़िनेशन दोगे? है। लव प्यार बहुत तरह का है, लेकिन वो प्यार फिर वैसा ही होना चाहिए कि मुझे ये इंसान के बारे में बहुत ये लगता है कि बहुत काय म्हणतात त्याला काळजी करतो आपण, हुँ, हुँ। है ना? हम बहुत ख्याल रखते हैं, हम बहुत पूछते हैं कि क्या है कैसे। पॉसेसिवनेस। पॉसेसिवनेस भी नहीं बोलूँगा मैं, इसके लिए केयर करते हैं आप बहुत, हुँ, हुँ। और केयरिंग। आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये सही तो है, ठीक तो हुँ, है, आप हुँ। बस ठीक रहो, क्योंकि आप मुझे पसंद हो। आप जहाँ भी जाओ, ख्याल रखो अपना, और क्या कहेंगे, फिर मुझे वो नहीं प्यार, वो बहुत पहले का जो प्यार था वो बहुत मतलब वो बच्चों वाली हरकतें थी। प्यार मतलब मेरा ही है, ये हुँ, बस मेरा ही है, ये मेरा नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, हुँ, ये होना चाहिए। क्योंकि तू मेरा है, ये तो अहंकार है, मैं तुम्हारा हूँ, ये समर्पण है। प्यार में समर्पण भी ज़रूर। हुँ, हुँ। तो अभी आप इतने बड़े रील स्टार हैं, तो मतलब अभी आपके रील्स इतने फ़ेमस हैं, तो कोई लड़की-वड़की इंस्टा पे या फिर कहीं मैसेजेस करके प्रपोज़ करती होंगी? हाँ, लड़कियाँ मैसेज वैसेज करती हैं, हाँ, तो फिर बोलती मुझे हैं। बताएँ उनमें से कुछ फ़नी इंसिडेंट्स एक। फनी इंसिडेंट्स ऐसा कुछ है नहीं फनी, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं इन चीज़ों में। हुँ, हुँ। अब थैंक यू बोल के साइड हो जाता हूँ। डेट अच्छा, वेट भी नहीं करता मैं, या फिर कहीं मिलने जाना वगैरह सारा हुँ। वो सीन नहीं करता। थोड़ी बहुत चैट हो गई, ओके थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अच्छा ऐसे, इतने में ख़त्म। मैंने बहुत टाइम बिता दिया है उन चीज़ों में, अब मैं इससे नहीं बिताना चाहता, क्योंकि आपके पास अभी वक्त नहीं है। तो जो टीनेज लव रहता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टीनेज लव नहीं होता यार, वो तो अट्रैक्शन या फिर वो पैर फिसलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उस वो उम्र ऐसी है कि आपको पता नहीं रहता हम क्या कर रहा हूँ। हुँ, वो हो जा रही है, वो हो जा रही है, उसको अच्छा लग रहा है, वो करते जा रहे हैं। उनको कोई पसंद आ रहा है, वो बात कर रहे हैं, वो निकल जा रहा है। तो वो जब तक उन्हें समझ नहीं आएगी, और वो समझ उस उम्र में रहती भी नहीं, हुँ, तो उस वजह से वो लोग थोड़े से फिसल गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको रोका भी नहीं जा सकता मुझे लगता है, क्योंकि वो सीखने की उम्र है। तो वो लोग इसलिए उसी से सीखते जाएंगे। जैसे अपन एक गलती करते हैं, उस गलती हुँ, से सीखते हैं। वो गलती उसे बोलते हैं जो एक बार हो जाए, उसके बाद हम दोबारा नहीं करते वो चीज़, क्योंकि वो हमें पता है वो गलती थी। हुँ, तो वही सेम चीज़ आप दोबारा करोगे तो वो फिर गलती नहीं है, वो आपकी चॉइस। तो वो अगर गलती से सीख गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर सीधे अटक गए तो फिर आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे मैंने देखे या कपल देखे जो
18 20 साल की उम्र में प्यार में गिर रहे हैं और दूसरे साल शादी कर रहे हैं, वाकई शादी कर रहे हैं और फिर कहीं जाके रह रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। 20 21 साल का कपल मैंने देखा है, यहीं किराए से रह रहा है, 2,000 रुपये किराया देके वो अच्छा मजदूरी कर रहा है, कहीं से लड़की पकड़ के लाया। ये ज़िंदगी आप उसकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल, वो नहीं होना चाहिए। टीनेजर्स ने ये नहीं करना। तो फिर आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे लव के बारे में? लव के बारे में क्या मैसेज दूँ मैं यार? लव प्यार ऐसी चीज़ है जो अनजाने में होती है, ये हम जान के नहीं करते, वो बस अनजाने में फीलिंग्स के साथ वो होने वाली चीज़ है। तो अगर आपको किसी के लिए फील हो रहा है तो पहले 100 बार सोचो कि क्या ये सही है, या फिर अगर आपको लग भी रहा है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगले वाले इंसान को बताना चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या ये सही है, तो आप बताइए, खुल के बात कीजिए, क्योंकि बातें करने से ही बात बनती है। नहीं तो आप अगर घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर, फिर घुटते रह जाएंगे। बात करो खुल के, और प्यार कर रहे हो तो प्यार करो, किसी से बंध के मत रहो और किसी को बांध के मत रखो। ये है प्यार, फ्रीडम सिखाता है, बांध के मत रखो किसी को। भाई अगर आप प्यार कर रहे हो तो ठीक है, उसकी खुशी चाहो, आप वो खुश रहे, दैट्स इट। आप पूछो नहीं दे रही है तो ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़के हैं। अगर आप शादी करने निकले हैं तो शादी भी सोच के करो कि ये भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी ये सही समय है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत रिलेशनशिप के मामले में बहुत सोचना बहुत ज़रूरी है। बाकी प्यार तो बिना सोचे समझे हो ही रहा है भाई, वो तो 10-10 बार 100 बार प्यार होता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर चलने वाली जो चीज़ है उसके लिए आपको सोचना। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू, आपने सबको यंगस्टर्स को अच्छा मैसेज दिया। उनको आई होप कि यंगस्टर्स की आपकी जो लव लाइफ है, आपने उनको जो समझाया, जो आपने बताया उन लोगों को, तो उन सबको समझ गया होगा, थोड़ा सा कुछ सीखने मिला होगा कि लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ज़रा टीनेज लव, यंगस्टर्स को कुछ मैसेज दिया आपने, तो उन सबको भी कुछ सीखने मिला। उसके लिए थैंक यू, और आपने मैसेज दिया इसके लिए भी थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा स्पोबेक्स आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।